हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है ये हम इस लेक्चर के एंड पे सीखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम समझाता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम समझ लीजिएगा, आपको लास्ट पे जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम है क्लास कॉम्प्लेक्स, उसमें मैंने बना दिया। उसके अंदर जो मेंबर है प्राइवेट मैंने बना दिया ए और बी। ठीक है, इसमें मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाने की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, या पब्लिक फंक्शन भी बना रहा हूँ इसमें, जिसमें मैं सेट डेटा का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं। ठीक है, एक्स और वाई, और ए में असाइन कराता हूँ x और b में असाइन कराता हूँ y की वैल्यू। इसी तरह मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ शो डेटा, जिसमें जो है हम सी आउट एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या कराता हूँ, a इक्वल्स टू a की वैल्यू जो ऊपर दी हुई है, b इक्वल्स टू b की वैल्यू। सिंपली कम्प्लेक्स नंबर को इनपुट कराना और उसको डिस्प्ले कराना, ये काम कराने के लिए मैंने दो फंक्शंस बना दिए। अब अगर मुझे दो चीजों को ऐड करना है इसमें, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी में अगर मैंने दो चीजों को ऐड करना है तो कैसे करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे पहले मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, ठीक है, जो एज वेल पता ही है, और कम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स में बना देता हूँ, C1 C2 और C3। ठीक है जी, और C1 डॉट सेट डेटा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि दो वैल्यूज 3 और 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है C1 के A और B में पहुंचा देंगे। इसी तरह से C2 के साथ भी सेट डेटा 5 और 6 फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, 5 और 6 जो वैल्यू डाल दी, सेट डेटा कर दिया, तो मतलब C1 और C2 में डेटा आ चुका है, इसमें 3 4, इसमें 5 6। अब मैं चाहता हूँ C1 और C2 को ऐड करना, तो अगर मैं लिखता हूँ C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एरर देगा। ये लाइन क्यों एरर देगा, ये समझ लीजिए। कंपाइलर इस प्लस को देखकर प्लस की डेफिनेशन को ढूंढने में लग जाएगा। ठीक है, कि प्लस की डेफिनेशन क्या है। कंपाइलर ये जानता है कि प्लस के दोनों ऑपरेंड्स अगर प्रिमिटिव टाइप के हैं तो वो कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे 3 और 5। लेकिन कंपाइलर ये नहीं जानता है कि प्लस के दोनों ऑपरेंड्स अगर नॉन प्रिमिटिव हैं, जैसे यहाँ पे हैं 3 और 4, 5 और 6, तो कैसे उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस लाइन में जो है वो एरर आएगा। ठीक है, अगर हमें C1 और C2 को ऐड करना है, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। कौन सा तरीका, ये वाला। हम यहाँ पे क्या करेंगे, C1 C2 को जो C3 है वहां पे ऐड फंक्शन लगा देंगे, एक आर्गुमेंट पास कराएंगे C2। इस लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के बाद ये सारी बातें समझ आएगी। C1 ने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, C2 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ, और ऐड फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो C3 में असाइन हो गया। ठीक है, C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, इसका मतलब ऐड फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है, इसका मतलब वो क्लास में ऊपर बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है कॉम्प्लेक्स में वो ऑलरेडी बना के रखा है। C1 क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का है और C3 क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हमने C ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऐड फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो C3 में असाइन होगा। अब C3 में तभी असाइन होगा जब वो ऐड फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दे। तो हमने इससे पहले जो है रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स लिख दिया, तो ये फंक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, C3 डॉट शो डेटा करेंगे सिंपली। ठीक है, C3 को प्रिंट कराने के लिए, और गेट ch लगाएंगे, और गेट ch के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे क्या होगा, अब मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो हमने ऐड फंक्शन लिख दिया, मगर ऐड फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर नहीं लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें हम a में असाइन करते हैं a प्लस सी डॉट ए, टेम्प डॉट बी असाइन करते हैं b प्लस सी डॉट बी में। यहाँ पे समझ लेना बात को, यहाँ पे क्या किया हमने, हमने
ए और बी लिखा है, ठीक है, ए और बी लिखा है ऐड फंक्शन के अंदर, ठीक है, सिर्फ हमने ए और बी डॉट ए लिखा है, मतलब C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा C1 का ए और C2 का ए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए दो है ना, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे C1 का ए और C2 का ए, यहाँ पे B1 का ए और B2 का ए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप इन दोनों चीजों में। अब हम इस स्टेप को क्या करेंगे, रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि वैल्यू जब रिटर्न होगी तभी तो हमारा जो है C3 का रिजल्ट आ जाएगा, ये रिटर्न होके C3 में शो हो जाएगा। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है ऐसे रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस प्रोग्राम का रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का रिजल्ट जो है ये आएगा, सम आ गया 8 और बी का आ गया 10, ठीक है, क्योंकि सही है। जैसे 3 + 5 हो गया 8 और 4 + 6 हो गया 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस करूंगा जो आपको समझनी पड़ेगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा हमारा टॉपिक। जैसे रिजल्ट तो हमने देखा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम जो ये ऐड फंक्शन है यहाँ पे, जो हमारा ये यहाँ पे ऐड फंक्शन है, क्या इस ऐड फंक्शन को मैं कोई और नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सम का नाम, ठीक है। हाँ, इसको मैं अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो मैंने रिटर्न टाइप करा दिया ऊपर, अगर मैं यहाँ पे इसको सम का नाम लिख दूं, तो मैं यहाँ पे नीचे भी इसको सम का नाम लिख दूं, ठीक है, तो ये चल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इसका नाम चेंज करके प्लस रख सकता हूँ, ठीक है, सम के बदले सीधा प्लस, जैसे 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 ये, क्या मैं यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इसका ऊपर बना हुआ है, क्या मैं उसमें सीधा लिख सकता हूँ, नहीं। यहाँ पे एक रूल है, रूल क्या है, फंक्शन के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलाउ नहीं है, और इसीलिए ये फंक्शन जो है रन नहीं होगा। अगर होता तो हम सीधा नीचे प्लस लिख देते, तो कोई हमें कॉल फंक्शन नहीं लगानी थी, ठीक है। लेकिन C++ का ये कहना है कि अगर आपको किसी जो ऑपरेटर सिंबल को, है ना, वो एज अ फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है, एज अ फंक्शन नेम इस्तेमाल कर जाता है, आप कर सकते हो, मगर शर्त इतनी है कि आप उसके सामने जो है ऑपरेटर कीवर्ड लिख दें, ठीक है। ऑपरेटर जैसे इसमें लिखा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, हाँ जैसे ये, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज लिख सकते हो जो